जब से रशिया यूक्रेन वॉर में ये कहा है कि इंडिया, चाइना और ब्राजील मीडिएटर्स की तरह काम कर सकते हैं, तब मैंने आपको समझाया था इंडिया सेम यही रोल इजराइल और फलस्तीन के कन्फ्लिक्ट में भी प्ले कर सकता है टू इंश्योर द राइज ऑफ इट्स ग्लोबल स्टेटस। अब हमारे बोलने से पहले फलस्तीनियन एम्बेसडर टू इंडिया, इन्होंने ये कह दिया कि इंडिया को ऐसा एक रोल प्ले करना चाहिए लीडिंग टू एन इंडिपेंडेंट फलस्तीनियन स्टेट। ऑफ कोर्स इंडिया इस गोल के अगेंस्ट नहीं है बिकॉज इंडिया ऑल्सो फेवर्स अ टू स्टेट सोल्यूशन। बट यहाँ पर कोई चाइना या रशिया की बात क्यों नहीं कर रहा? इवन पैलेस्टीनियंस आर नॉट स्पीकिंग कि चाइना या रशिया को मीडिएटर की तरह रोल प्ले करवाओ, दे आर सेइंग कि इंडिया को इन्वॉल्व कर सकते हैं। वाई सो? फर्स्टली, वाई ओनली इंडिया एंड नॉट अदर प्लेयर्स? एंड सेकेंडली, कैसे इंडिया एक न्यूट्रल प्लेयर है इस रीजन में और कैसे ये पीस ट्रीटी या सीज फायर करवा सकते हैं? दिस इज द मेन क्वेश्चन। अब आप देखो यहाँ पर मेन जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस फिलाडेल्फी कॉरिडोर की है बिटवीन इजिप्ट एंड इजराइल, और यहाँ ओवरऑल गजा के कंट्रोल की है। ऑलराइट, अब आप देखो यहाँ पर ये पूरा आपका इजराइल का रीजन है, ये गजा स्ट्रिप है, दिस इज अंडर कंट्रोल ऑफ हमास एज वी नो, एंड दिस इज अंडर कंट्रोल ऑफ वेस्ट बैंक, इज अंडर कंट्रोल ऑफ पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब चाइना और रशिया, both of these countries are considered as revisionist in today's time period. इजराइल यूएस का एली है और चाइना और रशिया मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में यूएस के इंटरेस्ट को अंडरमाइन करने का काम करते हैं। रशिया थ्रू इट्स प्राइवेट आर्मी, वैगनर ग्रुप एंड अदर सच सपोर्ट लाइक बशर अल असाद का सपोर्ट करना सीरिया में, और यही बशर अल असाद की रिजीम है सीरिया की जो जस्ट यहाँ बगल में है, और इसके थ्रू ईरान अपने एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की तरफ वेपन्स पहुंचाता है। आज ही जस्ट ये न्यूज़ में आया है कि इजराइल ने दोबारा सीरिया में इसके लिए बम्बार्डमेंट्स किए हैं, और सीरिया के तो डेमेस्कस के एयरपोर्ट को ही उड़ा दिया था बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, क्योंकि यहाँ से मटीरियल सपोर्ट मिल रहा है। तो रशिया का रोल तो एज अ न्यूट्रल मीडिएटर यहाँ पे नहीं हो सकता। लाइकवाइज चाइना के जब से हमास बना है इन 1987 तब से काफ़ी अच्छे रिलेशंस है। चाइना ऑल्सो फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ पैलेस्टीन ऑफिशियली, जस्ट लाइक व्हाट इंडिया फेवर्स कि टू स्टेट सोल्यूशन हो, दोनों इजराइल और पैलेस्टीन साथ में मिलकर एग्जिस्ट करें। बट बिकॉज इनके जो रिलेशंस हैं और इनका जो ईरान को सपोर्ट है, बिकॉज ऑफ दैट इनका रोल अगेन एज अ न्यूट्रल प्लेयर डाउटफुल है। अगर पैलेस्टीनियंस एक्सेप्ट कर भी लेते हैं इनका रोल तो इजराइल तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। दैट्स वाई इन दोनों का क्वेश्चन रूल आउट हो गया। अब बात आती है कि इंडिया, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में एक न्यूट्रल मीडिएटर की तरह कैसे रोल प्ले करेगा? हाउ विल इट प्ले? दिस कम्स अप आफ्टर वी लुक एट द हिस्ट्री। अब देखो, इजराइल को हमने, वी वर वन ऑफ द फर्स्ट नॉन अरब स्टेट्स जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया था, एंड वन ऑफ द फर्स्ट नॉन मुस्लिम स्टेट्स जिन्होंने इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया इन यूनाइटेड नेशंस आफ्टर इट्स फॉर्मेशन इन 1948, ऑल्दो वी रिकॉग्नाइज देम इन 1950। ऑलराइट, और हमारे इनके साथ रिलेशंस बहुत ही कोवर्ट थे, छुपे हुए थे, अंटिल नरसिम्हा राव गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड आवर रिलेशनशिप, गेव द फॉर्मल ऑफिशियल रिकॉग्निशन टू आवर रिलेशनशिप। उसके बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ आए, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स उनके यहाँ गए, हमारे जो यहाँ पर प्रेसिडेंट थे उस टाइम पीरियड के, रामनाथ कोविंद सर, वो भी गए 2015 में इजराइल, और उन्होंने एक हिस्टोरिक फीट भी अचीव किया था। इजरायली टेरिटरी में गए, वहाँ की नेसेट, वहाँ की पार्लियामेंट को एड्रेस किया, और उसके बाद पैलेस्टीनियन टेरिटरीज में गए, ये जो वेस्ट बैंक वाली टेरिटरीज हैं जिस पर पीएलओ, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल है, वहाँ पर गए। सो दिस शोड दैट वी हैव गुड रिलेशंस विद बोथ ऑफ देम। इनफैक्ट जब पीएलओ बना है 1970 से, तब से ही इंडिया के उनके साथ अच्छे रिलेशंस थे। इंदिरा गांधी यसर अराफात को अपना भाई मानती थी और ये इनसे राखी बंधवाते थे, ऑल ऑफ दैट। एंड देन इसके बाद भी पीएलओ के साथ हमने बहुत सारा कोऑपरेशन किया, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, और हमारे जो इजराइल के साथ रिलेशंस है उनमें भी पीएलओ एज अ स्पॉइलर रोल प्ले नहीं करता है। पीएलओ के रिप्रेजेंटेटिव्स आज भी यही बोलते हैं कि अगर इंडिया और इजराइल के अच्छे रिलेशनशिप होंगे तो उससे फलस्तीन को फायदा हो सकता है, क्योंकि इजराइल को फिर हम धीरे धीरे पीस की तरफ ला सकते हैं। बट सेम हमारी जो इक्वेशन है वो हमास के साथ नहीं है। वाई? बिकॉज हमास इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन विच इज बेस्ड ऑन रेडिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम ब्रदरहुड से अपनी जो आइडियोलॉजी इसको कहीं ना कहीं ट्रेस कर रहे हैं। सो बिकॉज दीज आर रेडिकल, एंड हम भी ऐसे ही सेम रेडिकलाइजेशन के शिकार हैं इन आर थ्रू आर नेबरहुड ऑल्सो, सो दैट्स वाई वी डोंट हैव गुड रिलेशंस विद देम। अब सवाल तो यहाँ पर यही गजा स्ट्रिप की सीज फायर का है, तब इंडिया का रोल कैसे क्रूशल हो सकता है? देखो, सवाल तो ये इसका है, लेकिन आप ये समझो कि आज के टाइम पीरियड में हमास एज अ प्लेयर हैज़ बीन वीकेंड। इनिशियली पीएलओ का कंट्रोल दोनों एरियाज में था, यहाँ भी था और यहाँ भी था। वो तो 2005-06 के इलेक्शंस के बाद से हमास ने इस एरिया को टेक ओवर कर लिया, बिकॉज इट वाज डिक्लेयर्ड विनर है, तो पीएलओ यहाँ से हट जाती है, और फिर आपके जो प्राइम मिनिस्टर है एरियल शेरॉन, वो यहाँ से कंप्लीटली विड्रॉ कर जाते हैं इन एरिया से,
और एक ब्लॉकेड इंश्योर कर लेते हैं सो दैट इन टेररिस्ट को कहीं से किसी का सपोर्ट ना मिले। बट इन टुडेज टाइम पीरियड दोबारा आफ्टर द October 7 अटैक और इसराइल का जो इन्वेजन हुआ है गजा में, उसके बाद हमास इज नाउ expected to get weakened even in this area। तो अब मेन इंडिया के लिए और इजराइल के लिए यही बात है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा PLO विच इज़ इवन विलिंग टू कोऑपरेट, इनका रोल भी दोबारा से गजा स्ट्रिप में स्ट्रेंथन करना है और ऐसी इक्वेशंस लानी है जिससे कि PLO के अंडर कंट्रोल में ये दोनों एरियाज आ जाए। दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज गजा का जब आप रिकंस्ट्रक्शन करवाओगे तो अगेन आप नैरेटिव को और बहुत सी चीज़ों को आप कंट्रोल और डायरेक्ट कर सकते हो। अगर ऐसा हो पाता है तब इसराइल और फलस्तीन में पीस एस्टैब्लिश हो सकता है, इफ़ नॉट द फॉर्मेशन ऑफ 2 स्टेट्स एंड इफ़ नॉट द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्री इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट। अगर ये ट्रांजिशनल टाइम पीरियड में पॉसिबल ना हो तो एटलीस्ट ये हो सकता है कि दोनों कंट्रीज़ में सीजफायर हो विद द हेल्प ऑफ इंडिया और कंडीशंस एस्टैब्लिश कर ले कि वायलेंस नहीं करोगे, अटैक्स नहीं करोगे, इसराइल की सॉवरेनिटी को इम्पैक्ट नहीं करोगे, एंड बेस्ड ऑन फुलफिलमेंट ऑफ दोज कंडीशंस you can transition towards an independent Palestinian state, and this is how this conflict can also be resolved and we can also lead to a 2-state solution। क्योंकि हर कोई 2-state solution की बात तो अभी तक करता है, चाहे इंडिया हो, चाइना हो, यूनाइटेड नेशंस हो, सो दैट इज़ अ सोल्यूशन पॉसिबल। बाकी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, करोल बाग में इंग्लिश मीडियम की फाउंडेशन की बैच चलती है, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम की चलती है और प्रयागराज में हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम की फाउंडेशन की बैच चलती है। ऑल ऑफ दीज आर इम्पॉर्टेंट, आपके लिए एक बेस का काम करती हैं और इसके साथ साथ आपको प्रिपरेशन में और भी चीज़ें चाहिए, जैसे करंट अफेयर्स हैं, टेस्ट सीरीज़ इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस की। अलॉन्ग विद दैट आपको गाइडेंस चाहिए होती है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करनी है, ऐसे है, CSAT है, इतने सारे पेपर्स हैं, तो ये सारे कॉम्पोनेंट्स आपके लिए अवेलेबल है अलॉन्ग विद दिस। सो दिस अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। इंक्वायर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक पे क्लिक कर सकते हो और अनअकैडमी ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो, अगेन जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉर अपडेट्स, करंट अफेयर्स मटीरियल्स। इनफैक्ट काउंसलिंग चाहिए तो आप सेंटर्स पर भी विजिट कर सकते हो। बाकी आपको इस टॉपिक के बारे में क्या लगता है, क्या इंडिया वाकई एक सब्सटैंशियल रोल प्ले कर सकता है, बताना ज़रूर। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।